welcome to my channel competition update. Okay, today my topic is blood. ब्लड देखो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड होता है उसका कलर जो है वायलेंट होता है। जिसका ऑक्सीजन का अमाउंट जिसमें ज़्यादा हो उसमें होता है प्योर ब्लड, उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर है। रेड कलर प्रोवाइड करता है हेमोग्लोबिन को। ठीक है, रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है? रेड कलर प्रोवाइडेड बाय हेमोग्लोबिन। ठीक है, ब्राइट रेड। प्योर ब्लड जो होता है ना, शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट लेके जाता है। जो प्योर ब्लड होता है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर जो है, इनसाइड द बॉडी में जब इंटर होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट दोनों लेके जाता है। ठीक है, प्योर ब्लड की प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करता है लंग्स में कौन प्यूरिफाई करता है? एल्वुलाई। किडनी में कौन भरता है प्योर ब्लड को? फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। किडनी का जो वेट होता है ना, वो कितना होता है? 175 से 180 ग्राम होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और उसके बाद अगर 12 ग्राम से कम हो ना हमारा हेमोग्लोबिन, तो एनीमिया की कमी होती है। हमें कहते हैं नहीं, खून की कमी है। ब्लड ब्लड जो सप्लाई होता है ऑक्सी होमोग्लोबिन होता है H6O2। ठीक है, उसके बाद ब्लड कंपोजिशन जो है हमारा दो प्रकार का होता है। प्लाज्मा में 55% ब्लड की होती है, और ब्लड कॉर्पस में 45% होता है। उसमें RBC होता है, WBC और प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि प्लाज्मा में जो प्लाज्मा में 55% है, प्लाज्मा में वाटर जो है 92% है, प्रोटीन 7% है, सॉल्ट 1% है। प्लाज्मा जो है कलरलेस है, प्लस प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, ओके। तो आपको मैंने बताया कि प्लाज्मा में 55% होता है, प्लाज्मा में पानी जो है 92% होता है, प्रोटीन 7% होती है, सॉल्ट 1% होता है। ब्लड कॉप्सूल्स में 45% होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है कलरलेस है, प्लस प्रोटीन पार्ट है। प्लाज्मा में प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, फाइब्रोजन प्रोटीन होती है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन क्या काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग से जो है उसको कंट्रोल करती है फाइब्रोजन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रोजन प्रोटीन, जैसे आपको कट लग गया तो आपको वहाँ पे जो है खून आपका जम जाता है वहाँ पे, वो प्लेटलेट्स के द्वारा, क्योंकि फाइब्रोजन प्रोटीन होती है, उसके ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है वहाँ पे। कलर्स क्या हैं? कलरलेस, इसको येलो कलर्स है, प्रोटीन लेस है। एक इसका है इसका प्रोटीन का प्लाज्मा जो है कलरलेस है, येलो कलर्स है, प्रोटीन लेस है। वर्क क्या है? एंटी क्लॉटिंग वर्क करता है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग इज ए टेक ए पार्ट ऑफ प्लाज्मा। ब्लड क्लॉटिंग में कौन पार्ट लेता है? प्लाज्मा लेता है। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रोजन प्रोटीन होती है। देन नो प्रोटीन प्लाज्मा नॉट टू टेक ए पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर फाइब्रोजन प्रोटीन अगर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो प्लाज्मा वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में काम नहीं करता है। अब है RBC। अब RBC क्या है? अब RBC का प्लाज्मा का तो हो गया। अब हमने ब्लड कॉर्पस में सबसे पहले RBC का रेड ब्लड्स कॉप्सल। इसका केमिकल नेम क्या? एथनोसाइट्स। डिस्कवर्ड किया मेल फ्रिंगिंग और स्वेटरडाउन ने किया। इसका अमाउंट क्या है? 4 से 5 मिलीलीटर क्यूब है। इसकी लाइफ जो है 120 डे की होती है। सैपलिन जो है ना, ग्रेव्ड ऑफ RBC कहते हैं। ठीक है, मतलब सैपलिन जो है ना, बच्चे का खून कहाँ में बनता है? सैपलिन में बनता है, ब्लड से। तो उसको ग्रेव्ड ऑफ RBC कहते हैं। RBC डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और रीजनरेट भी होता है। वर्क क्या है इसका? उसका ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, शेप जो है इसकी कैसी होती है? RBC की टैबलेट की तरह। टैबलेट कैसी होती है? इसकी तरह होती है ना टैबलेट, तो उसके बीच से ऐसे, तो बिल्कुल उसकी तरह। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसमें डिवीज़न, सेल की डिवीज़न नहीं होती है। ठीक है, रेड ब्लड कॉप्सूल जो होता है ना, इसमें RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसकी डिवीज़न नहीं होगी। अगर अगर इसमें न्यूक्लियस होता तो इसकी फिर डिवीज़न हो जाती है। कैम्बल है ना, कैम्बल में न्यूक्लियस होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें सेल की डिवीज़न होती रहती है। RBC अगर आपका रेड ब्लड कॉप्सूल अगर ज़्यादा है तो आपका फेस जो है रेडनेस हो जाएगा। ठीक है, आप उसके बाद ब्लड्स, आप वाइट ब्लड कॉप्सल WBC, इसका केमिकल नेम क्या है? ल्यूकोसाइड। वाइट ब्लड कॉप्सल का लिया हमने ल्यूकोसाइड, इसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम क्या है? ल्यूकोसाइड। न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंस्ड है, किसमें? WBC में। ग्रेबल डिस्कवर्ड किया ग्रेबल ने 800 से 1000 मिलीमीटर, 800 से 1000 मिलीलीटर क्यूब जो है इसका अमाउंट है। लाइफ स्पैन जो है इसकी 2 से 5 डे होती है। इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती है, बोन मैरो में इसकी होती है। WBC
अपना डीएनए और आरएनए, डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी हैव ए ओन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इसका वर्क क्या है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, बॉडी डिजीज़ को प्रोटेक्ट करना। मतलब कि कोई भी है आपको किसी टू प्रोटेक्ट द बॉडी डिजीज़, आपको कोई डिजीज़ लग रही है, कुछ भी होता है तो आपको अगर आपके वाइट ब्लड का अवसर कम है ना, तो आपको कोई भी बीमारी है जो जल्दी अटैक कर जाएगी। अगर आपके डब्ल्यूबीसी आपके अमाउंट आपके बिल्कुल अच्छे हैं, आपकी उसमें इक्वल अमाउंट में है, तो मतलब कि उसकी आपकी डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपको क्या होगा कि आपको कोई भी जो है जल्दी से इतनी जल्दी जो है कोई भी आपको जो डिजीज़ है आपको अटैक नहीं कर पाएगी, आपके ऊपर आप उससे प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है। कितने प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है? ग्रैक्लोसाइड्स, एग्रेलोसाइड। ग्रेलोसाइड क्या होते हैं? बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, एसिनोफिल होता है। बेसोफिल में जो ये किसके काम करता है? जिसको एलर्जी होती है ना, उसके लिए काम करता है, वर्क अगेंस्ट एलर्जी। न्यूट्रोफिल क्या होता है? 16 से 17% होता है, ये बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें मदद करता है। एसिनोफिल जो है मॉस्किटो से लड़ने के लिए, आपको जैसे कोई मच्छर खा जाता है ये वो, तो आपको डेंगू शेंगू होने से जो है वो जो फाइट करता है कौन? एसिनोफिल करता है, ठीक है। आपके हाउस फ्लाई मक्खी वगैरह, बिटिंग अगेंस्ट वर्क, ये पैरासाइट इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आता है एग्रेनुलोसाइड। डब्ल्यूबीसी की सेकंड साइड कौन सी है, टाइप कौन सी है? एग्रेनोसाइड। इसका मोनोसाइड है और लिम्फोसाइड, इसके दो पार्ट है। मोनोसाइड 5 to 10% है, और किलिंग प्लस ईटिंग बैक्टीरिया, मैक्सिमम साइज ऑफ, मतलब कि मोनोसाइड का काम करता है मारता भी है और खाता भी है, ठीक है, बैक्टीरिया को, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है ना, ये एंटीबॉडी का है। लिम्फोसाइट जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, अगर अगर एक देखो डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है ना, इरेगुलर होती है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो, आरबीसी कम हो, तो ब्लड कैंसर होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोएमीनिया। अगर आपका डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है तो आरबीसी कम है, तो आपको क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा, तो आपको ल्यूकोमीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकोमीनिया। इफ़ आरबीसी इज राइज एंड डिक्लाइनिंग द अमाउंट ऑफ, इफ डब्ल्यूबीसी इज राइजेस एंड डिक्लाइनिंग द अमाउंट ऑफ आरबीसी, देन इट्स कॉज द ब्लड कैंसर, ओके। देन आगे है हमारा, अगर अगर हमें डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो 400 मिलीमीटर, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोफीनिया। और डिजीज़ कौन सी होती है? इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, ठीक है, ओके। और अब हमारा क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।